मैं चिराग पासवान ईश्वर की शपथ लेता हूँ। साल 2014 तत्कालीन केंद्र सरकार में मंत्री रामविलास पासवान बार बार सोनिया और राहुल से मिलने के लिए समय मांग रहे थे, लेकिन एक सेकंड का भी समय नहीं दिया जा रहा था। इधर पटना में रामविलास पासवान अपने बेटे चिराग पासवान के साथ कांग्रेस के कुछ नेताओं से मिले, लेकिन बात नहीं बनी। पसीना पोंछते हुए रामविलास गाड़ी में बैठे तो चिराग ने कहा कि अब हमें एनडीए में जाने के बारे में सोचना चाहिए। रामविलास बोले, जहर पीना पसंद करूंगा लेकिन भाजपा के साथ नहीं जाऊंगा। सीनियर जर्नलिस्ट शोभाना के नायर अपनी किताब रामविलास पासवान दी वेदर वेन ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स के पेज 186 पर बताती हैं। इस घटना के कुछ दिनों बाद 24 फरवरी 2014 की दोपहर रामविलास पासवान कमरे में आराम करने जा रहे थे। तभी चिराग ने कहा कि चुनाव नजदीक है, हमें एनडीए में जाने के बारे में सोचना चाहिए। रामविलास कुछ देर सोचे और फिर बोले कि मैं तुम्हें 30 दिन का वक्त देता हूँ। तुम अकेले भाजपा के नेताओं से बात करोगे। जब तक सब कुछ तय नहीं हो जाता है, तुम पब्लिक में किसी भाजपा नेता के साथ नहीं दिखोगे। राजनाथ सिंह उस वक्त भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे। उन्होंने राजीव प्रताप रूडी, शाहनवाज हुसैन और रविशंकर प्रसाद को आगे कर दिया। इन तीनों नेताओं के साथ चिराग और पशुपति पारस की कई सारी गुपचुप मीटिंग हुई। चिराग ने 12 सीटें मांगी, लेकिन भाजपा ने सिर्फ 7 सीटें दी। नतीजे आए तो 6 सीटों पर लोक जनशक्ति पार्टी की जीत हुई और इसमें 3 सीटों पर पासवान परिवार के लोग ही सांसद बने। इस जीत ने चिराग को पिता रामविलास के उत्तराधिकारी की रेस में चाचा पशुपति और पार्टी के तमाम नेताओं से कई आगे लाकर खड़ा कर दिया। पासवान परिवार में कुल 21 लोग हैं और इनमें से 8 लोग राजनीति से जुड़े हैं। रामविलास 6 बार केंद्रीय मंत्री और करीब 32 साल लोकसभा सांसद और 2 बार राज्यसभा सांसद और 1 बार विधायक रह चुके हैं। उनके भाई पशुपति पारस 1 बार केंद्रीय मंत्री, 7 बार विधायक रहे और रामचंद्र 4 बार सांसद रहे। रामविलास के बेटे चिराग पासवान इस वक्त लोक जनशक्ति रामविलास पार्टी के अध्यक्ष, सांसद और केंद्रीय मंत्री हैं। पशुपति के बेटे यशराज का भी अभी राजनीतिक डेब्यू होना बाकी है, जबकि रामचंद्र के बेटे प्रिंस राज सांसद रह चुके हैं। पशुपति पारस ने अपनी पार्टी बना ली है, राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी। बात करेंगे पासवान परिवार और उनकी पॉलिटिक्स की। बिहार में खगड़िया से 30 किलोमीटर दूर शहर बन्नी गांव, यही रामविलास पासवान का जन्म हुआ था। 14 साल की उम्र में ही उनकी शादी 13 साल की रामकुमारी देवी से हो गई। 1969 में रामविलास पासवान बिहार लोक सेवा आयोग की सिविल सेवा परीक्षा पास कर डीएसपी की पोस्ट के लिए सेलेक्ट हुए। ज्वाइनिंग से पहले कुछ दिनों के लिए अपनी बुआ के घर गढ़पुरा गए। वहां कई लोगों ने उन्हें राजनीति में आने का सुझाव दिया। हालांकि रामविलास के पिता ये चाहते थे कि बेटा डीएसपी की नौकरी ज्वाइन कर ले। कुछ दिनों बाद रामविलास बुआ के घर से खगड़िया वापस लौटने लगे। अपने 2 दोस्तों के साथ ट्रेन पर चढ़े तो सामने वाली सीट पर अलौली विधानसभा से कांग्रेस विधायक मिश्री सदा बैठे हुए थे। पासवान ने उन्हें नमस्ते किया और अपनी सीट पर बैठ गए। हालांकि मिश्री सदा रामविलास को पहचानते नहीं थे। कुछ देर में मिश्री के एक समर्थक ने कहा कि इस बार अलौली से संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी किसी पासवान नाम के लड़के को टिकट देने वाली है। हाल ही में डीएसपी बना है, कल का लौंडा है और आपको चुनौती दे रहा है। मिश्री सदा ने हंसते हुए कहा, चलो पिछली बार तो 40,000 वोट से जीते थे, अब की बार 80,000 वोट से जीत जाएंगे। रामविलास को यह बात चुभ गई और वो खगड़िया से 2 स्टेशन पहले ही उतर गए। वो संसोपा के मुंगेर जिला अध्यक्ष रामजीवन सिंह के घर पहुंचे। उनसे मिलते ही बोले, मैं पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ना चाहता हूं। रामजीवन ने पूछा, कहां से? रामविलास ने जवाब दिया, अलौली से। डीएसपी बनने की खुशी में उनके पिता ने रामविलास को 250 रुपए भेजे हुए थे। इस पैसे से उन्होंने एक A1 साइकिल खरीदी और गांव-गांव घूमकर खुद प्रचार करने लगे। चुनाव के नतीजे आए तो पासवान को मिश्री सदा से 700 वोट ज्यादा मिले। रामविलास पहली बार विधायक बने। 1974 में रामविलास जेपी आंदोलन में शामिल हो गए। 1975 में उन्हें मीसा कानून के तहत जेल हो गई और 1977 में वो रिहा हुए और जनता पार्टी से जुड़ गए। इसी साल लोकसभा चुनाव हुए। जेपी ये चाहते थे कि रामविलास जनता पार्टी के टिकट पर हाजीपुर से चुनाव लड़े, लेकिन पार्टी ने दलित नेता राम सुंदर दास का नाम आगे कर दिया। सीनियर जर्नलिस्ट प्रदीप श्रीवास्तव अपनी किताब रामविलास पासवान संकल्प, साहस और संघर्ष में लिखते हैं, जेपी बहुत गुस्सा थे। उन्होंने रामविलास को 10,000 रुपए दिए और नॉमिनेशन भरने को कहा।
फिर अपने निजी सहायक इब्राहिम को बुलाकर जेपी ने एक पन्ने पर लिखवाया, जनता पार्टी का उम्मीदवार कौन है मैं नहीं जानता, लेकिन जेपी का उम्मीदवार रामविलास पासवान है। हाजीपुर के चौक चौराहों पर हजारों पोस्टर चिपका दिए गए। जनता पार्टी ने रामचंद्र का टिकट काटकर पासवान को दे दिया। रामविलास रिकॉर्ड 4.24 लाख फोटो से जीते। उनकी ये जीत गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हुई। जब पासवान पहली बार सांसद बनकर दिल्ली पहुंचे तो उनकी मुलाकात वाणिज्य मंत्रालय के डिप्टी डायरेक्टर गुरबचन सिंह से हुई। जान पहचान बढ़ी तो एक रोज गुरबचन सिंह की बेटी अविनाश कौर से रामविलास पासवान की मुलाकात हुई। वो उस वक्त 19 साल की थी और एयर होस्टेस बनना चाहती थी। एयर इंडिया में इंटरव्यू लेवल तक पहुंच भी गई थी। रामविलास पहली मुलाकात में ही 12 साल छोटी रीना को दिल दे बैठे। धीरे धीरे दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ी। 1983 में राजकुमारी से अलग होकर रामविलास ने अविनाश कौर से शादी कर ली। कौर ने शादी के बाद नाम बदलकर रीना पासवान रख लिया। दोनों के 2 बच्चे हैं, निशा और चिराग पासवान। 1980 में दोबारा हाजीपुर से सांसद बनने के बाद रामविलास अपने भाइयों को राजनीति में आगे करने लगे। उन्होंने 1983 में पिछड़ी जातियों और दलितों के लिए एक दलित सेना बनाई और इसकी जिम्मेदारी अपने भाई रामचंद्र को सौंपी। इसी साल छोटे भाई पशुपति पारस को अलौली से चुनाव में उतार दिया। वो चुनाव जीत भी गए। रामविलास अक्सर पशुपति को अपना मैनेजर और रामचंद्र को अपना बेटा कहकर पुकारते थे। रामविलास दिल्ली से जब भी अपने घर आते थे तो पशुपति ये तय करते थे कि बड़े साहब के लिए क्या पकाया जाएगा। रामविलास के करीबी रहे दीनानाथ क्रांति ये बताते हैं कि पशुपति पारस ने रामविलास का हर हुक्म माना। बिहार में लोग उन्हें रामविलास की मूरत मानते थे। 1989 में रामविलास दोबारा हाजीपुर से सांसद चुने गए और वीपी सिंह की सरकार में केंद्रीय मंत्री बने। श्रम और कल्याण मंत्रालय की जिम्मेदारी मिली और ये पहला मौका था जब वो कैबिनेट में शामिल हुए। 1991 में रोसड़ा और 1996 में हाजीपुर से सांसद चुने गए। 1996 से 1998 तक वो रेल मंत्री रहे। 1998 में लोकसभा चुनाव आते आते जनता दल की हालत बहुत खस्ता हो चुकी थी, बहुत खराब हो चुकी थी। इस चुनाव में पार्टी ने 191 यानी कि 191 सीटों पर चुनाव लड़ा था, लेकिन सिर्फ 6 सीटों पर जीत मिली। बिहार में 35 सीटों में से 27 सीटों पर जमानत जब्त हो गई और केवल रामविलास पासवान जीत पाए थे। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष शरद यादव भी मधेपुरा से चुनाव हार गए थे। दरअसल उस वक्त बिहार की राजनीति में आरजेडी और एनडीए का दबदबा होने लगा था। एनडीए में समता पार्टी और भाजपा शामिल थी। समता पार्टी के नीतीश कुमार और आरजेडी के लालू यादव के बीच पूरा मुकाबला था। ऐसे में जनता दल की जगह उस वक्त खत्म हो रही थी। सीनियर जर्नलिस्ट शुभाना के नायक अपनी किताब रामविलास पासवान दी वेदर वेन ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स में ये लिखती हैं कि 2000 का बिहार चुनाव रामविलास के लिए अहम था, जनता दल के लिए अहम था। जनता दल में खासकर शरद यादव की कथित तानाशाही से उनको घुटन हो रही थी। पार्टी चलाने के लिए फंड रामविलास लाते थे, लेकिन सभी फैसले शरद करते थे। पदाधिकारी, प्रदेश अध्यक्ष, कैंडिडेट्स वगैरह शरद ही तय करते थे। बड़ी मुश्किल से रामविलास अपने कैंडिडेट्स को टिकट दिला पाते थे। नंबर 2 की राजनीति करते करते वो तंग आ चुके थे। जुलाई 2000 में रामविलास बैंगलोर गए। एचडी देवगौड़ा, जीएच पटेल और रामकृष्ण हेगड़े से मिले और शरद यादव को पार्टी अध्यक्ष पद से हटाने की सिफारिश रखी। हालांकि उनकी बात पर ध्यान नहीं दिया गया। 3 महीने के बाद रामकृष्ण हेगड़े ने शरद यादव और रामविलास में सुलह कराने की कोशिश करी, लेकिन रामविलास अड़े रहे कि जब तक शरद यादव अध्यक्ष रहेंगे तब तक कोई समझौता नहीं होगा। जब बात नहीं बनी तो रामविलास ने अपनी पार्टी बनाने के बारे में सोचा। 28 नवंबर 2000 को दिल्ली के रामलीला मैदान में रामविलास ने एक रैली करी। यहीं उन्होंने अपनी पार्टी का ऐलान कर दिया और नाम रखा जनशक्ति पार्टी। बाद में इसमें लोक जोड़ा गया, जिससे इसका नाम लोक जनशक्ति पार्टी हो गया। नई पार्टी में उन्होंने सबसे ज्यादा भरोसा अपने भाई रामचंद्र और पशुपति पर किया। फरवरी 2005 बिहार में विधानसभा चुनाव हो रहे थे। रामविलास की लोजपा यानी कि लोक जनशक्ति पार्टी का यह पहला चुनाव था। रामविलास ने यूपीए से अलग होकर अकेले चुनाव का फैसला किया था चुनाव लड़ने का। लोजपा ने 178 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे, जबकि लालू यादव की आरजेडी ने 210 और कांग्रेस ने 84 सीटों पर दांव लगाया। कांग्रेस के खिलाफ लोजपा ने कोई उम्मीदवार नहीं उतारा।
और 27 फरवरी को नतीजे आए। आरजेडी को 75 सीटें मिली, कांग्रेस 10 पर सिमट गई, जेडीयू ने 55 और बीजेपी ने 37 सीटें जीती। लेकिन लोजपा ने 29 सीटों पर काबिज किया। किसी को भी बहुमत नहीं मिला। ऐसे में रामविलास किंग मेकर बनकर उभरे थे। उन्होंने ऐलान कर दिया, ना तो सांप्रदायिक भाजपा के साथ जाएंगे, ना ही भ्रष्ट और जातिवादी आरजेडी के साथ। बिहार के मुख्यमंत्री के लिए मुस्लिम सीएम का समर्थन करेंगे। रामविलास की इस शर्त का कोई तोड़ नहीं था, इसको कोई पूरा नहीं कर पाया और सरकार नहीं बनी। सीनियर जर्नलिस्ट संतोष सिंह अपनी किताब कितना रास कितना काज में लिखते हैं, रामविलास ना तो लालू का साथ देना चाहते थे, ना ही नीतीश का। ऐसे में उन्होंने अल्पसंख्यकों के दोनों झंडा बरदारों के आगे सेक्युलरिज्म का पासा फेंक दिया। 8 महीने के बाद अक्टूबर 2005 में दोबारा से विधानसभा चुनाव हुए और इस बार लोजपा 10 सीटों पर सिमट गई। जेडीयू ने 88 और बीजेपी ने 55 सीटें जीती। नीतीश कुमार सीएम बने, आरजेडी को 54 सीटें मिली और 15 साल बाद बिहार में लालू यादव का शासन खत्म हुआ। रामविलास के बेटे चिराग एक्टर बनने की चाहत में 2011 में मुंबई चले गए। उनकी पहली और आखिरी फिल्म मिले ना मिले हम बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप हुई। 2013 में चिराग वापस दिल्ली आए और पार्टी का काम देखने लगे। रामविलास अपने दोनों भाइयों से ज्यादा भरोसा अपने बेटे पर करने लगे। कुछ ही दिनों में चिराग को लोजपा के पार्लियामेंट्री बोर्ड का अध्यक्ष बना दिया गया। पार्लियामेंट्री बोर्ड के अध्यक्ष बनने के बाद चिराग पार्टी के हर फैसले में अहम रोल निभाने लगे, चुनावी रैलियां और मीडिया में जाने लगे। एक इंटरव्यू में रामविलास पासवान ने यह बताया था कि एक बार मैंने अपनी जगह चिराग को न्यूज शो में भेज दिया था। सब उससे इतना प्रभावित हुए कि उसे ही बुलाने लगे। 2014 में मोदी लहर आई तो चिराग ने पिता को यूपीए का साथ छोड़कर एनडीए में शामिल होने के लिए मनाया। इसी चुनाव में रामविलास ने चिराग को जमुई सीट से उतारा। उन्होंने आरजेडी के सुधांशु शेखर भास्कर को करीब 85,000 वोटों से हराया। तभी ये तय हो गया था कि चिराग ही अब रामविलास की विरासत संभालेंगे। 2019 में इसी सीट से चिराग दोबारा सांसद बने। 5 नवंबर 2019 दिल्ली में रामविलास पासवान के घर पर लोजपा की राष्ट्रीय कमेटी की मीटिंग हुई। इसमें चिराग के चाचा पशुपति पारस ने चिराग को अध्यक्ष बनाने का प्रस्ताव रखा। सभी ने हामी भर दी। पशुपति उस वक्त दलित सेना के अध्यक्ष और हाजीपुर से सांसद थे। मीटिंग के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और रामविलास ने कहा कि पार्टी की राष्ट्रीय कमेटी ने सर्वसम्मति से चिराग पासवान को लोक जनशक्ति पार्टी का अध्यक्ष चुना है। चिराग को अध्यक्ष बनाकर रामविलास ने यह साफ कर दिया था कि अपनी 5 दशक की राजनीतिक विरासत उन्होंने अपने बेटे को सौंप दी है। 8 अक्टूबर 2020 को अस्पताल में ही रामविलास पासवान का निधन हो गया। वो 11 सितंबर से अस्पताल में भर्ती थे। आखिरी वक्त तक अपने बेटे के फैसलों का समर्थन करते रहे। 2020 में बिहार की 143 विधानसभा सीटों पर चिराग ने कैंडिडेट उतारे। जीत सिर्फ एक पर मिली। हालांकि लोजपा ने जेडीयू को बड़ा झटका दिया। 115 सीटों पर चुनाव लड़ने वाली जेडीयू केवल 43 सीटों पर ही जीत पाई। चिराग का तरीका पार्टी के कई बड़े नेताओं को रास नहीं आ रहा था। चाचा भतीजे के बीच विवाद होने लगा और रामविलास के निधन के 9 महीने बाद 14 जून 2021 को पार्टी में तख्ता पलट हो गया। 6 में से 5 सांसदों के साथ पशुपति अलग हो गए। 21 जून 2021 की सुबह लोकसभा सचिवालय ने औपचारिक घोषणा कर दी कि पशुपति अब लोजपा के संसदीय नेता होंगे और उस दिन चिराग हाथ में कैनुला लगाए खुद कार ड्राइव करके चाचा पशुपति के घर पहुंचे उनसे मिलने के लिए। उन दिनों चिराग को टाइफाइड था। उनका मकसद था इस टकराव को सुलझाना, परिवार और पार्टी को एकजुट रखना। करीब 20-25 मिनट तक चिराग को गेट पर इंतजार कराया गया। चिराग अंदर गए, फिर 90 मिनट तक ड्राइंग रूम में चाचा पशुपति का इंतजार करते रहे और आखिर चाचा उनसे नहीं मिले। वक्त का पहिया घूमा। 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले एनडीए ने चिराग की लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास को 5 सीटें दी, जबकि पशुपति के गुट को एक भी सीट नहीं मिली। आखिरकार नाराज होकर पशुपति ने 19 मार्च 2024 को केंद्रीय मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया। इस चुनाव में चिराग ने सगी बहन निशा के पति अरुण भारती को जमुई से चुनाव लड़ाया और जीत कर वो सांसद बन गए। अरुण दिल्ली में अपना बिजनेस चला रहे थे, लेकिन चिराग के कहने पर उन्होंने लोकसभा का चुनाव लड़ा। हालांकि अरुण का परिवार पहले से ही राजनीति में सक्रिय रहा। उनकी मां ज्योति 2 बार बिहार में एमएलसी रह चुकी हैं। साल 2024 के लोकसभा चुनाव में चिराग की पार्टी ने सभी 5 सीटें जीती और चिराग खुद हाजीपुर से सांसद बने।
बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में चिराग पासवान की पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास 29 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। 30 साल से बिहार और झारखंड में पत्रकारिता करने वाले सीनियर जर्नलिस्ट विनय कुमार ये बताते हैं कि चिराग पासवान अपने पिता रामविलास की राजनीतिक विरासत को आगे बढ़ा रहे हैं। पासवान वोट बैंक के साथ साथ युवाओं में भी चिराग की अच्छी खासी पकड़ है। नीतीश कुमार के बाद बिहार में एनडीए का भविष्य चिराग पासवान है। 2024 में लोकसभा चुनाव में उनकी पार्टी का स्ट्राइक रेट 100% रहा, यानी 5 में से सभी 5 सीटें जीती। बिहार की राजनीति में चिराग ने अपने पिता की सियासी विरासत को बखूबी संभाल लिया है। चलते हैं दोस्तों, अगली कहानी फिर बताएंगे किसी राजनीतिक घराने की। आप अपनी राय कमेंट में जरूर बताइएगा। नमस्कार।